इस वक्त मौजूद हैं चित्तौरा झील पर, जहां पर आज महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको बता दूं कि ये इस कार्यक्रम की तैयारी कई दिनों से चल रही थी और आज 10 जून है। ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो चुका है। अभी ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इसी मंच से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ, जहां उन्होंने यहाँ पर तमाम सारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया है और यहाँ की जनता को संबोधित किया है। तो ये कार्यक्रम अब सकुशल समाप्त हो चुका है और लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं। बहराइच से नूर आलम वारसी। अभी महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा का अनावरण किया, पौधारोपण किया और तमाम अन्य विकास और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और उनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर करेंगे। आप लोगों से निवेदन कि अपने उत्साह को बनाए रखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 3 उद्यमियों को, लाभार्थियों को डमी चेक भी प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आभा मंडल में कितना तेज बढ़ जाता है जब वो बच्चों के संग होते हैं, उनको अन्नप्राशन करा रहे होते हैं। और आज 5 बच्चों का माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नप्राशन कराएंगे और वो बच्चे सुमित्रा जी, सावित्री देवी जी, प्रियंका जी, सीमा जी, रजनी जी अपने अपने बच्चों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक साथ स्वागत। और अब करतल ध्वनि से स्वागत हो, तालियों से, जोरदार तालियां। आज ये बहराइच की धरा बहुत पवित्र हुई है। बच्चा बच्चा यहाँ का प्रसन्न है क्योंकि आज यहाँ वीर योद्धा का सम्मान करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। भारत माता की, महाराजा सुहेलदेव की, राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जी की कर्मभूमि और इसी बालार की तपोभूमि में उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, चरणों में प्रणाम करता हूं। आदर मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सम्मानित विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ पर बहुत ही गर्व, हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। दशकों से चले आ रहे विपरीत परिस्थितियों के संघर्ष के परिणाम के बाद आज हम लोगों को इस चित्तौरा की महाराजा सुहेलदेव की पराक्रम की भूमि पर यह भव्य महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल आज हम सबको देखने को। आज महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण, चित्तौरा झील के सौंदर्यीकरण के लोकार्पण और यहाँ पर विभिन्न जो विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, आज हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास, गरीब कल्याण, विरासत के सम्मान के साथ में आज ये उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। आज हम सभी लोगों को महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का यह लोकार्पण का कार्यक्रम देख के लग रहा है कितना आसान रहा, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष रहा। और जब आप सबने लगातार अपना आशीर्वाद दिया माननीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, तब जाके आज ये अवसर हम लोगों के सामने आया है। आज माननीय महाराज जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से इस चित्तौरा झील महाराजा सुहेलदेव जी की स्मारक को जोड़ने के लिए आपके द्वारा एक सड़क का भेंट दिया गया है। आपने जो बहराइच को बाईपास का सौगात दिया है वो भी इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है। और महाराज जी आपने यहाँ पर एक नहीं 2 बाईपास का भेंट बहराइच वासियों को दिया है। एक तो बहराइच लखनऊ रोड से लेकर के बहराइच गोंडा रोड के लिए और एक बहराइच गोंडा रोड से लेकर के बहराइच से बलरामपुर रोड को जोड़ने के लिए एक 7 मीटर की सड़क का आपने हम लोगों को उपहार दिया है। इस सबके लिए हम सभी बहराइच के वासी बहुत बहुत आभारी हैं। आज माननीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकसित बहराइच की संकल्पना को साकार करने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है, उस पर पथ पर अग्रसर है। महाराज जी बहराइच के लोगों की अपेक्षाओं और निवेदन को एक छोटा सा निवेदन है कि चहलारी घाट पुल का नामकरण महाराजा बलभद्र सिंह रैकवार जी के नाम पर किया जाए।
और यहाँ पर चित्तौरा में महाराजा सुहेल देव की जो पराक्रम भूमि है, यहाँ पर तो भव्य स्मारक का निर्माण हुआ और यह स्मारक अपनी गौरव गाथा युगों युगों तक कहता रहेगा। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री जयवीर सिंह जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी, उद्बोधन के लिए। महाराजा सुहेलदेव जी के स्मारक भव्य दिव्य 40 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण और उनके विजय दिवस के इस पुण्य और पावन अवसर पर आज के बहुत ही पवित्र दिन है, जब महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्रभक्त महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने उन आक्रांताओं को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने के लिए, जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति पर आक्रमण करने का काम किया, कि 11 साल से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 8 साल से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति को संवर्धन देने का काम, संरक्षण देने का काम, अपनी मान्यताएं, परंपरा, संस्कार जिंदा रखने का काम, उनको बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में किया जा रहा है। और हमारे सुहेलदेव जी के सपनों के भारत को गठित करने का काम महाराज जी आपके नेतृत्व में हो रहा है। इसके लिए पूरे जनसमूह की ओर से आपको हृदय से बहुत बहुत बधाइयां। और आज कोई लंबी चौड़ी तकरीर न करते हुए आदरणीय महाराज जी के आदेश का पालन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह संस्कृति पर्यटन विभाग कर रहा है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इन्हीं सब सनातन संस्कृति को, सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम निरंतरता के साथ हम लोग करते रहेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन करते हुए आज ऐतिहासिक दिवस है। पूरे देश में आज इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसके पीछे हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लंबे अथक प्रयास के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, हम लोग भी भारतीय समाज पार्टी बना करके प्रयास कर रहे थे कि चित्तौरा झील जो कुटला नदी है, जो काबुल से चला सैयद सलार मसूद गाजी, देश को लूटते हुए, मठ मंदिरों को, देश की संपत्ति को लूटते हुए, जब भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए जब बहराइच की तरफ बढ़ा, उसके पराक्रम को कोई रोकने की साहस किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अपनी तलवार उठा करके आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद यही नानपारा मैदान बहराइच में है, और नानपारा मैदान में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद मसूद गाजी को यही कुटला नदी के किनारे मार डाला। यही कुटला नदी के किनारे आज जहां हम लोग हैं चित्तौरा झील, इस मौके पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। इस भव्य स्मारक के अनावरण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री और इस जिले के प्रभारी, मैं तो आज समझा कि प्रभारी यहां के भी हैं आप, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री जयवीर सिंह जी जो पर्यटन मंत्री, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको कि आपका विभाग यहां जो दृश्य पैदा किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने जो इतिहास हजारों साल पहले जिस राजा को लोगों ने इतिहास से गायब कर दिया, आजादी के बाद, सत्ता पाने के बाद 60 साल कांग्रेस ने नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार आने के बाद भी नाम तक नहीं लिया, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहने के बाद भी नाम तक नहीं लिया। धन्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं तो बधाई देता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से आज वो काम हो रहा है जो पूरा देश याद करेगा। आपने जो आज अनावरण किया है पूरा देश याद करेगा। श्री अमित पाठक, डीआईजी गोंडा, श्रीमती मोनिका रानी जी, जिलाधिकारी बहराइच सहित मंच पे भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, आज मुझे तो खुशी है, मैं जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया कि महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का अनावरण होगा, उस दिन से साथियों मुझे खुशी का इजहार करने का ऐसा
मैं तो सोच रहा था कि कैसे इजहार करूं, लेकिन मैं तो पुनः बधाई देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपने वो इतिहास रचा है जो दुनिया याद करेगी। दुनिया याद करेगी जिसको इतिहास के इतिहासकारों ने पताल में डाल दिया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नौजवानों समर्थकों ने मेहनत करके 22 साल संघर्ष किया और उस संघर्ष की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी के संघर्षों की देन है कि आज महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फुट ऊंची प्रतिमा लग करके चित्तौड़ा झील में ये साबित कर रही है कि आने वाले दिनों में जो नई पीढ़ी है, एक राष्ट्रपिता राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी आने वाले दिनों में नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, लोगों को अभी पता नहीं था, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको निकाल करके हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके धरातल पर ले आ रहे हैं। वो काम किया जो 500 सालों तक संघर्ष करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद तब जाकर के भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बनकर के तैयार हुआ। ये हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ। तमाम सरकारें बनी, तमाम पार्टियां आई, लेकिन किसी ने इतिहास की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ऐसे चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों। आज एक पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि 9-2-11 है। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति लगवाने के लिए आप तो 9-2-11 हो गए, 4-5 साल मुख्यमंत्री थे तो 9-2-11 हो गए। कांग्रेस के नेता बोलते हैं आप तो 9-2-11 हो गए। आप विकास के जरा उठा करके देखो, चले जाओ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो जंक्शन है, आपको लगेगा। आप चले जाओ एयर कनेक्टिविटी, आप चले जाओ सड़क कनेक्टिविटी, आप चले जाओ उन गरीबों के बीच में। वो काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। जो गरीब इलाज नहीं करा सकता, 5 लाख आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज के लिए, और मुख्यमंत्री इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पैसा इलाज के लिए मिलता है गरीबों के लिए। लेकिन बाहर कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों, आपने इतिहास को तो गायब भी किया और गरीबों के लिए, उत्थान के लिए भी आपने जो काम किया वो आपके परिवारवाद में ही सिमट करके रह गया। साथियों, इस नाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज तो मुझे खुशी है। मैं तो खुशी के मारे मैं क्या बोलूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बार बार अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने वो काम कर दिया कि अब हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे तो सीना ठोक करके कहेंगे एक हमारा मुख्यमंत्री जो राजभर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को 22 की धरती पर पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में बताने का काम किया है। मैं माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से निवेदन करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। आज के इस वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जी के विजयोत्सव के अवसर पर जिस भव्य स्मारक का उद्घाटन हो रहा है और इसी के साथ बहराइच जिले के विकास के कार्यों को जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने तेज गति से बढ़ाया है और आज उसके माध्यम से 1100 करोड़ रुपए के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों हो रहा है, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके साक्षी थे। यह हम सबों का सौभाग्य है कि आज कुछ ही वर्षों के भीतर तैयार होकर के यह भव्य स्मारक यहाँ पर बन करके ऐसी भव्य प्रतिमा का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अनावरण हुआ है कि देश के भीतर ऐसा बहुत कम प्रतिमा उसके भीतर बनी होगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो बटन दबाकर विभिन्न योजनाओं के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। 384 परियोजनाएं, लोकार्पण और शिलान्यास 1243 करोड़ रुपए की लागत से अधिक का माननीय योगी आदित्यनाथ जी बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। बहुत बड़ा कार्य, जनपद के लिए एक सुनहरा मौका, एक स्वर्णिम काल। और अब मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं 5 बच्चों को जिनके सुहेलदेव जी के नाम से जिनका नामकरण हो रहा है और अन्नप्राशन हो रहा है। सबसे पहले दात्री का नाम सुमित्रा जी को आमंत्रित करता हूं। सुमित्रा जी आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने प्रसन्न चित्त होते हैं जब बच्चों का वो अन्नप्राशन करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको दुलराते हैं। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कितने मानव से ही नहीं पशुओं से भी बहुत प्रेम करने वाले। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये लोक कल्याण और लोक संस्कृति का एक शानदार परिचय है। सुंदर एक अभिवादन और आशीर्वाद प्रदेश के मुखिया से, संत स्वभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को। सुमित्रा जी बेरिया से हैं और बेरिया से ही सावित्री देवी जी अपने बच्चे को लेकर के आई हैं।
उसका नाम सुहेल देव रख रही हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितने प्रसन्न चित्त हैं उनकी मुखाकृति, और गोद ले लिया बच्चे को अपने साथ में, और अब देखिए उसको दुलरा रहे हैं और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वाह वाह वाह, धन्य है माननीय मुख्यमंत्री जी, और सौभाग्यशाली है ये बच्चा, सौभाग्यशाली हैं इसके माता पिता। सावित्री देवी, फिर बेरिया से सुमित्रा जी, बेरिया से सावित्री देवी जी, और अहिरौरा से प्रियंका जी अपने बच्चे के साथ में आए। सबके नाम सुहेल देव रख रहे। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो और लोक कल्याणकारी हो, इन बच्चों को ये आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और एक संत के हाथों से अगर ये आशीर्वाद और ये संस्कार मिल रहे हैं, ये सौभाग्यशाली हैं बच्चे, और उनके माता पिता भी सौभाग्यशाली हैं। प्रियंका जी, रसूलपुर सरैया से सीमा जी, आइए बच्चे को अन्नप्राशन करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वाह, करतल ध्वनि से स्वागत हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ये दृश्य बहुत ही सुहावना है, बहुत सुंदर। ये तो गांव के बुजुर्ग लोग बलिहारी जाएं, न्यौछारी जाएं, ये दृश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अन्नप्राशन हो रहा हो सुंदर दृश्य है, उसको गोद में ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और वह बहुत ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कैलाश कुमार जी को हल्दी बॉयलर 5 लाख परियोजना की लागत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महिपुरवा से आपको ऋण, और तालियों से स्वागत हो। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार प्रयास है, ये शानदार पहल है। चंद्रशेखर जी हल्दी पॉलिसिंग इकाई 5 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महिपुरवा से, और प्रमोद कुमार जी हल्दी डिहाइड्रेशन इकाई 5 लाख उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक महिपुरवा की तरफ से। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं उनके आशीर्वचन के लिए। सादर निवेदन महाराज जी से। मैं सबसे पहले आज के इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी बहराइच वासियों का और महाराज सुहेल देव स्मारक समिति के पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, महाराज सुहेल देव के चरणों को नमन करते हुए, लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेल देव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था, और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेल देव के ही नाम पर रखा गया है। महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था महाराज सुहेल देव ने इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934, 10 जून 1934, और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेल देव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेल देव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ
मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आदि सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए प्रण था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी। महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष सौर और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। सर पर मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा आज से 80 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव की इस प्रतिमा की स्थापना महाराजा वीरेंद्र भद्र सिंह जी ने यहां पर कराया था। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज इसीलिए इस भव्य स्मारक में जिन्होंने सबसे पहले जमीन भी दान दी और दान देने के साथ साथ जिन्होंने आज से 75 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के भव्य एक प्रतिमा यहां पर स्थापित करके कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, तब भी मैं आया था और 25 साल पहले भी मैं आया था यहां पर। तब बहनों और भाइयों, प्रशासन ने तमाम इसमें रुकावटें डाली थी। हम विजय उत्सव मनाने के लिए आए थे 10 जून को, तब भी कार्यक्रम मुझे 3 बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज आत्मा आनंदित है कि हमें महाराजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर इस भव्य स्मारक के माध्यम से डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब ये भव्य कार्य हो रहा है, ये शुभ कार्य हो रहा है, तो याद करना इस कार्यक्रम के साथ 1250 करोड़ रुपए की सौगात भी बहराइच वासियों को प्राप्त हो रहा है। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, बुनियादी सुविधाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के 1200-1250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी, क्योंकि जब कोई महापुरुष आता है, आज तो हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव ही यहां पहुंच चुके हैं अब तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ तो हम सबको प्राप्त होना ही था। और बहराइच वासियों, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी
सुहेलदेव राजभर पार्टी के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज महाराजा सुहेलदेव के प्रति यह सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए प्रातःकाल 7 बजे मैंने फोन किया था तो पता लगा 10,000 की भीड़ आ चुकी है। प्रातः 7 बजे कार्यक्रम 11 बजे के बाद होना था, लेकिन तब भी यह उत्साह आपने दिखाया और आपने साबित कर दिया है कि वास्तव में आयोजन तो, मेला तो महाराजा सुहेलदेव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था। आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बात की प्रेरणा दी, 5 प्रण जो देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे। विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेलदेव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। कानून का सम्मान, एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातःकाल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, हम सब एक हैं अपने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और कर्तव्यों का पालन, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कि हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कर्तव्यों की शिक्षा हमें भारत के संविधान के माध्यम से दी है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। बहनों और भाइयों, आज तो बहराइच के लिए बाईपास का भी शिलान्यास हो रहा है। बहराइच की कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाने का काम हो रहा है। बहराइच के अंदर तमाम ब्रिजेज के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तकनीकी संस्थानों का शुभारंभ भी होने जा रहा है, स्वास्थ्य के केंद्रों का भी और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पानी हर घर नल की योजनाओं का भी, बाढ़ बचाव के कार्यों का भी और अन्य तमाम अन्य योजनाओं को भी हम यहां इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी उन महापुरुषों को, उन महानुभावों को, जिन्होंने लगातार दशकों से मांग रखी थी कि भाई बहराइच में गाजी की नहीं, बहराइच में तो महाराज सुहेलदेव की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसमें श्री कन्हैया लाल रूपानी जी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, मुकुट बिहारी वर्मा लगने में सीधे दिखते हैं लेकिन देखो दशकों पहले मांग कर रहे थे। श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी हमारे पूर्व सांसद हैं, श्री आनंद गौड़ के पिता, और श्री सुरेश्वर सिंह जी, कम बोले तो अच्छा होगा, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री पदम सेन चौधरी जी हमारे विधान परिषद से सदस्य हैं, श्री श्याम करण टेकड़ीवाल पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री कृष्ण मोहन गोयल, श्री दिलीप गुप्ता जी, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी जो अब नहीं है, मैं इस अवसर पर इस स्मारक के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान सूर्यदेव से, माता पाटेश्वरी से, क्योंकि मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए महाराज सुहेलदेव प्रतिदिन देवीपाटन मंदिर जाया करते थे, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन दिव्य आत्माओं को वह अपने चरणों में स्थान दें। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी को, स्वर्गीय संत राम सिंह जी को जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इन सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस अवसर पर बहराइच वासियों को इन सभी योजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष से 3 दिवसीय भव्य आयोजन इस चित्तौड़ा में महाराज सुहेलदेव की स्मृति में होना चाहिए। शोध कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। जो एक पत्रिका महाराजा सुहेलदेव स्मृति न्यास के द्वारा यहां पर छापी गई है, इस पत्रिका को घर घर तक पहुंचाने, हर वर्ष एक अच्छी स्कॉलरशिप देते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हुए इस पर शोध करके एक अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण भी होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में महाराज सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायकों के नाम को कोई इतिहास के पन्नों से गायब करने का दुस्साहस न कर सके। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं महाराजा सुहेलदेव की स्मृति को नमन करते हुए
आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करते हुए बहराइच वासियों को, देवीपाटन वासियों को, जिन पूर्वजों ने इस पूरी लड़ाई में भाग लिया था और उस युद्ध में उसको एक परिणति तक पहुंचाया था, जिसका परिणाम था कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था, उन सभी के चरणों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब श्री यशवेंद्र विक्रम सिंह जी, अध्यक्ष श्री सुहेलदेव स्मारक समिति, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे महाराज जी को और राम दरबार जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में करतल ध्वनि से स्वागत हो। बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह है। महाराज सुहेलदेव जी अश्व पर सवार और ये जिला प्रशासन की ओर से राम दरबार भेंट कर रही हैं। जिलाधिकारी मोनिका रानी जी, सीडीओ मुकेश चंद्र जी और जिले के और वरिष्ठ अधिकारीगण, आप लोग अपने अपने स्थान पर बने रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान के पहले अभिवादन कर रहे हैं। आदरणीय जनता का जनमानस में आज जो उत्साह दिखा, जो प्रसन्नता दिखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव जी की प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित की और जो आभार प्रदर्शित किया। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।